सो यस, हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त और खुश हो। सो यस, आज की जो रीडिंग रहेगी ना, पाइल 1 और पाइल 2 पे रहेगी। पाइल 1 और पाइल 2 मतलब आपको ना अपने पार्टनर की इनिशियल, उनके नाम का, आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, ठीक है, जो उनका फर्स्ट लेटर रहेगा, उनका जो इनिशियल रहेगा, उनके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। अब अगर आपके पार्टनर का इनिशियल फर्स्ट लेटर पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 देखें, और अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर इनिशियल नाम जो आता है पाइल 2 में आता है तो आप पाइल 2 से देखें। सो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा पाइल 1 और पाइल 2 आपको देखना है, कौन सी रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है। सी पाइल 1 में ACEGIKMOQSUWY है, ठीक है। पाइल 1 अगर किनका भी पार्टनर का फर्स्ट लेटर, उनके नाम का फर्स्ट लेटर इनिशियल जो पाइल 1 में है तो वो ये रीडिंग चुने, ठीक है। पाइल 2 के लिए BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। सो यस, पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पे मैं रख देती हूँ, यहीं पे रखती हूँ, ठीक है, पाइल 1 वालों के लिए। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, अच्छे मोमेंट्स विजुअलाइज कीजिएगा 3 या 7 टाइम्स, ठीक है, और शफलिंग को स्किप मत करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। Four of Pentacles, first card. Five of Swords. King of Swords. Two of Swords. Nine of Swords. Seven of Pentacles. And the bottom of the deck is the Sun, ठीक है। यस, सो व्यूअर्स, आप लोग जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है
यहाँ पे ना मुझे कंप्लीट सेपरेशन दिख रहा है आप लोगों का। ऑन ऑफ भी मैं नहीं कहूँगी, आप लोगों का कंप्लीट सेपरेशन है। और ये सेपरेशन रिसेंट किन किन के लिए मैं कहूँगी रिसेंट हुआ है, और किन किन के लिए मैं कहूँगी कि टाइम हो चुका है। ठीक है, थोड़ा टाइम हो चुका है। थोड़ा टाइम मतलब इन द सेंस मैं कहूँगी 2-3 वीक्स से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। द अनदर थिंग, आपके पार्टनर, यहाँ पे जो आपके पार्टनर की थिंकिंग है ना, यहाँ पे जो आपके पार्टनर अभी सेपरेशन के दौरान ना एक एंग्जाइटी सा फील कर रहे हैं आपसे सेपरेट होके। सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे कि वो इतने एंग्जाइटी, उनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए। एक डर बैठा हुआ है, आपको खोने का एक डर रहता है ना कि मैंने सब कुछ खो दिया अपने हाथों से, एंड अब चीज़ें मेरे पास नहीं होते हुए दिख रही है। ये अपने आप से ना बहुत कंफ्यूज्ड है, मैं कहूँगी। मतलब ये आई डोंट नो किस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है। ठीक है, यस, बट ये कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है। एक सेकेंड में क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई टू ऑफ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सी ये ना कंफ्यूज्ड हैं आप लोगों के बीच में ना, जो भी इश्यूज हुए हैं ना, ये उनको लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। इनका हाल काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे व्यूवर्स। पाइल नंबर 1 वालों का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपके पर्सन का हाल काफ़ी बुरा है। काफ़ी बुरा मतलब इनके अंदर एक एंग्जाइटी सी, एक दर्द भरा है। मतलब इनका हाल काफ़ी बुरा लग रहा है। सी एक इमोशंस, मतलब ये ना किसी की ना सुन रहे हैं, ना किसी से ये बात करना चाहते हैं, ना कुछ। ये बस आपके बारे में ही सोच विचार करते हो, सोच आपके ही, मैं तो बोलूँगी आपके ख्यालों में ही है। इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। सी यहाँ पे ना व्यूअर्स, इस पर्सन के पास ना सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब मैं बोलूँगी वो सारी वो खुशियाँ इनके पास हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है कि कोई खुशी आ रही है या कुछ इनको मिलने वाला है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बट इनके पास वो सारी खुशियाँ हैं, सारी चीज़ें, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इनके पास वो सारे पावर्स हैं। ठीक है, ब्यूटी से कहो, बैंक बैलेंस से कहो, बैकग्राउंड से कहो, मतलब ये खुद में ही काफ़ी, दिस पर्सन इज, ये अपने आप में कुछ कम नहीं है पर्सन। ठीक है, मैं ये कहूँगी। बट यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये ना दिस पर्सन, ये आपके प्यार में एकदम गुल है। ठीक है, ये आपको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन आपको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते। यस, इन्होंने ना इस सेपरेशन में, ये जो सेपरेशन आप लोग का हुआ है ना व्यूअर्स, ये इस दौरान हुआ है कि इन्होंने ना आपको जिस चीज़ के लिए बीच रास्ते पे छोड़ दिया, मतलब इस फाइट में, आपकी जो ये फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है ना, मुझे यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिनकी वजह से आप इनसे काफ़ी खफा हो। ठीक है, एक सेकेंड, सेवन ऑफ वंस। ओके, यहाँ पे ना इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया है व्यूअर्स। यस 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 यस, बिट्रेल, चीट किया है इन्होंने आपको। ठीक है, यहाँ पे दिस, आप इनसे खफा किसी स्पेसिफिक रीज़न जो है ना, दौलत शौहरत, बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजियस, एज वेज, फैमिली, ये सब रीज़न नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़, नो नो नो, द मेन रीज़न इज़ ये आपको छोड़ के कहीं और गुल हो गए। ठीक है, यस, ये उड़ गए, ये पंछी की तरह ना उड़ गए आपको छोड़कर ना। इन्होंने सोचा कि इन्होंने आपको एक्चुअली व्यूअर्स फॉर ग्रांटेड लिया। इनको क्या लगा है कि आप छोड़ भी दूंगा या छोड़ भी दूंगी ना, चीज़ तो मेरी है, कहाँ जानी है। ठीक है, इनको ये क्लियर, ये चीज़ ऐसी लगी है। यस 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 यस, यहाँ पे ना बिट्रेल, चीट हुआ है, यहाँ पे बिट्रेल हुआ है। यस, ये पर्सन, मतलब ये तो काफ़ी एकदम हाल इनका बुरा है। सी ये जिस रीज़न से आपको छोड़ के गए हैं ना, ये अभी काफ़ी पछतावे में,
पायल नंबर 1 वालों, जिन्होंने भी ये ना इनिशियल पायल 1 चूज़ किया है ना, आपके पर्सन काफ़ी इनका हाल बुरा है। मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, काफ़ी इनका हाल बुरा है। इन्होंने जो आपको चीट किया है ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, इनका हाल काफ़ी बुरा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा था, इनको ना आपका दर्द दिख रहा था, ना इनको आपके आंसू दिख रहे थे, ना आपकी फीलिंग, इमोशंस, आपका केयर, आपका वो नर्चरिंग, कुछ भी नहीं, इनको कुछ नहीं दिख रहा था। इन्होंने अपने आँखों में एक पट्टी बांधकर बस आगे बढ़ते गए, फ्लो में आगे चलते गए। इन्होंने आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया। दिस पर्सन टुक यू वेरी, मतलब बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि इनको ना एक घमंड था कि मेरे पास ना, सी यहाँ पे ये दिख रहा है, इनको ना काफ़ी अपने पावर्स का, अपनी हर वो ब्लेसिंग्स जो इनको मिली हैं, जो अपने किस्मत में ये सब चीज़ें लिखा कर आए हैं ना, तो वो इनको उन चीज़ों का ना इनको काफ़ी घमंड था। ठीक है, घमंड था, मतलब मैं बोलूँ हाँ था, घमंड था। और उनके चलते हुए ना इनको ऐसे लगा कि मुझे क्या कमी है, मुझे किस चीज़ की कमी है, थोड़ा अपने पावर्स और उनमें थे कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है या मिल सकती है। ठीक है, इन्होंने ये चलते हुए आपको फॉर ग्रांटेड लिया कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये मेरे पीछे लट्टू है या जैसी भी है, जैसा भी है। ठीक है, जेंडर बेस है तो जेंडर बेस रीडिंग नहीं है ये, तो आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल में लीजिए। ठीक है, इन्होंने आपके साथ ना बिट्रेल किया है। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने आपको चीट किया है। ये 2 कार्ड्स देख रहे हो, ये बिना सोच विचार, बिना आपका ख्याल दिए, आपने जितना भी प्यार इन पे इन्वेस्ट किया, इमोशंस, दिन, केयर, एवरीथिंग, अपना वक्त, हर वो चीज़, अपने ज़िंदगी के अपने खास वो, मतलब मैं बोलूँगी ज़िंदगी का हर एक लम्हा, एक एक पल खास होता है एक्चुअली हर इंसान के लिए। ठीक है, तो अपने ज़िंदगी के हर लम्हे जितने भी आपने अपने इस पर्सन पे इन्वेस्ट किए हैं ना, इन्होंने एट दी लास्ट आपको चीट करके छोड़कर चले गए। ठीक है, ये पर्सन आपको बिट्रेयल देख के चले, इनको उस टाइम पे कुछ नज़र नहीं आया। इतने टाइम का जो प्यार था, जो वक्त था, जो अफेक्शंस थे, जो भी चीज़ें आप लोगों ने आपने अपने पार्टनर पे इन्वेस्ट किए थे, मैं कहूँगी सब कुछ आपने अपने पार्टनर पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तभी आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया। मैं तो कहूँगी कि आपने शायद ही अपने आप से ज़्यादा इस पर्सन पे इन्वेस्ट किया है। दैट्स वाई दिस पर्सन टुक यू फॉर ग्रांटेड। द मेन रीज़न इज़ व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने आप को छोड़कर किसी सामने पर्सन को अपने आप से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो लॉस तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बैंक रहेगा, बैंक की फॉर अ बैंक का आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, अपने आप पे अकाउंट पे, अपने अकाउंट से ज़्यादा किसी और के, अपने पार्टनर के अकाउंट पे, तो बैंक बैलेंस तो उसका बढ़ेगा ना, आपका कहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, आपने अपने आप से ज़्यादा अपने पार्टनर पे बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, प्यार, टाइम। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके एक मैसेज पे, उनके एक कॉल पे आप अवेलेबल। ठीक है, यस, तभी आपका ये हाल, आपका ये हाल है। बट जब फिलहाल के लिए यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है ना व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ये क्लियर दिख रहा है, इन दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ बिग रियलाइजेशन। ये जो इनको रियलाइजेशन हुआ है, इनके साथ जो चीज़ हुई है ना, इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द वन फॉर मी। ये एंग्जाइटी में इनको ये डर लग रहा है। ये ना आपको व्यूअर्स मेरे ख्याल से था, दिस पर्सन आपको शायद स्पाई एंड स्टॉक, यस यस दिस पर्सन इज टॉकिंग एंड स्पाइंग टू यू, बट इनको कहीं से तो ये न्यूज़ आई है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड। या तो इन्होंने आपको स्टॉक किया है, कहीं तो आपको देखा है, स्टोरी वोरी आपने कुछ ऐसी डाली है, वेरी गुड व्यूअर्स। अगर आपने स्टोरी कुछ अच्छी पॉजिटिव वे में डाली है तो वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू यॉल, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने नेगेटिव रोने धोने के बदले गम के सागर बहाने के बदले आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये काम तो काफ़ी अच्छा किया है, यहाँ पे दिखता है। बट जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना व्यूअर्स, दैट इज़ दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ बिग रियलाइजेशन। इनको मतलब 99% क्या, मैं तो बोलूँगी 100% इनको यही लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। ये ना एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में और आप में ऐसे फंस चुके हैं। इनको आना आपके पास है। ठीक है, इनका मन, दिल, आत्मा सब कुछ यही कह रहा है कि यू आर द वन एंड ओनली वन। ठीक है, इनका सब कुछ अभी इनकी, मतलब मैं बोलूँगी इनकी सोल ने भी इनको ये जवाब दे दिया है कि
इनको ये रियलाइजेशन तो बहुत अच्छे से हो रहा है व्यूअर्स, पर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ना, ये सोच विचार कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को वापस कैसे, वो हमारे दिन, हमारे वो पल वापस आ जाए। ठीक है, मैं कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूं या करूं। ठीक है, इनको ना वो सारे मोमेंट्स, उनको ये सारी चीज़ें वापस चाहिए। मतलब ये सोच विचार कर रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग तो काफ़ी है इनकी, अकेले बैठे हुए हैं, ओवर थिंकिंग है। इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है कि किसी से मुझे बात नहीं करनी है, कुछ नहीं, सब छोड़ दो मुझे, अकेलापन, इन्होंने एक तन्हाई जो होती है ना, एक अकेलापन, इन्होंने वो अपना लिया, ऐसे समझ लीजिए। यस, दिस पर्सन। बट व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, ये जो पर्सन ना, ये अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनसे भी ये डील कर रहे हैं ना, अभी एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं ना, ये बहुत एंग्जाइटी में उनको लेके, उनको दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्होंने ना वो तौबा कर लिया है, तौबा। ठीक है, यस, ये उनसे मतलब हाथ वाथ ऊपर कर चुके हैं, इनको आपके पास वापस आना है। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया ना, ये अपने डिसीजन पे बहुत पछता रहे हैं। ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स कि क्या वो हालात थे जो मैंने उसे छोड़ दिया। ये कह रहे हैं किसी से तो ये चीज़ कह रहे हैं कि या तो अपने फ्रेंड सर्कल में, या इनके काफ़ी क्लोज हैं, या आप दोनों के बारे में जिनको मालूम है उनसे कह रहे हैं। नॉट एक्सपीरियंस, बट थर्ड पर्सन, अभी कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, बट उनसे ये कह रहे हैं कि हालात क्या थे जो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, इनको खुद पे ही यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, बट मैं आपसे ये बात कह दूं कि यहाँ पे ना मुझे अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहा है। ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके पास रिटर्न आएंगे। यस, दिस पर्सन विल कम बैक, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा व्यूअर्स, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अभी तक ये ना उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, एकदम स्टक हैं। इनको ना कैसे तैसे ना वहाँ से पीछा छुड़वाना है। एंड ही वॉन्ट दिस पर्सन, ही और शी, ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू। इनको घुटन हो रही है, इनको ना वो रिलेशनशिप में ना ऐसे सांस नहीं लिया जा रहा है, ऐसे मतलब ये हाल हो गया है उनका। व्यूअर्स, आपका प्यार, आपका केयर, नर्चरिंग, वो टाइम, वो हर वक्त मतलब वो सब ये चीज़ें मिस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी से कि जिस तरीके से वो मेरा ख्याल रखती थी या ख्याल रखता था, ठीक है, कोई और हो ही नहीं सकता है। ये बहुत, इनको बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है, और ये एकदम लाइक इनका व्यूअर्स बस चले ना उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ना अभी छोड़कर भागते दौड़ते आपके पास आ जाएं, इनका बस चले तो। बट आई डोंट नो किस चीज़ के लिए ये स्टक है। या तो ये खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सामने से फेस करना इतनी मतलब इनमें शायद हिम्मत ना हो। ये ना उस पल का वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मोमेंट आए कि मैं वो थर्ड पार्टी से ऐसा बुरा वक्त आए। ये मांग रहे हैं वो बुरा वक्त, लोग अच्छा वक्त मांगते हैं, ये बुरा वक्त मांग रहे हैं आपके पार्टनर व्यूअर्स। ये बुरा वक्त मांग रहे हैं कि ऐसा कुछ पल आ जाए कि मैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, एक वो बोलते हैं ना मौका, एक चांस आ जाए कि वहाँ से निकल कर आपके पास वापस आ जाऊँ। ठीक है, बट इस पर्सन के अंदर ना वो हिम्मत नहीं है कि सामने से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से कुछ कहे। दिस पर्सन इज स्टक, वेरी स्टक। कहीं तो ये स्टक है, ये रहना नहीं चाहते हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यस यस यस, यहाँ पे ये तो मतलब अभी थोड़े टाइम में व्यूवर्स आपके ये पर्सन ना जब आपके पास वापस आएंगे ना, आप देखिएगा व्यूवर्स इस पर्सन का हाल कैसे रहेगा। मैं आपको ये भी कह रही हूँ, इस पर्सन ये जैसे जिस पावर, जिस वे में आपसे लड़ झगड़ के गए थे ना, अब जब ये रिटर्न आपके पास आएंगे ना, एक पर्सन कैसे जेल से निकल कर बाहर आता है, उसका हाल कैसे होता है। अगर मैन है तो फिर लाइक ऐसे मतलब कंप्लीटली वो ब्रोकन टाइप, एकदम बंजारा टाइप वो बोलते हैं ना कैसे, लाइक, या फिर अगर फीमेल है तो शायद ही एकदम उदास सी, मुरझाई हुई सी,
या मेल है तो फिर एकदम बंजारा टाइप। मैं ऐसे बोलूँगी कि डेफिनेटली मैं भी चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप देखते ही खुद समझ जाओगे उनका हाल। जब आप सामने से देखोगे ना व्यूअर्स, आपको सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका हाल देखते ही समझ आ जाएगा आपको कि ये किस फेज से बाहर निकल कर आए हैं। ठीक है, ये ना आई थिंक सो जो जिनके साथ डील कर रहे हैं दैट पर्सन इज अ कार्मिक। ठीक है, यस आई थिंक सो, क्या कार्मिक ही है कार्मिक ही है, बट इन्होंने खुद उनको चुना है एक्चुअली। सी कार्मिक्स पीपल कैसे होते हैं ना, लाइफ में आते हैं, खुद से भी आते हैं। मैं कहूँगी कि आप हम अपनी चॉइस से भी नसीब जो होता है जैसा लिखा होता है रहता है, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने ना खुद से उनको चुना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है ना, इन्होंने खुद से चुना है। और आपको बिट्रेल करने का जो डिसीजन है ना, वो भी इनका खुद का ही है। देयर वॉज नो प्रेशराइजिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी से मुझे यहाँ पे प्रेशराइज दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको प्रेशराइज किया हो कि आपको छोड़ दें, या इन्होंने या फिर आपने कोई ऐसे हालात क्रिएट किए हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इन्होंने ना जो भी किया है ना, अपनी मर्जी से किया है, कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना वो वाला काम इन्होंने किया है, अपनी मर्जी से किया है, अपने मन मुताबिक किया है। तो वो जो अपने मन मुताबिक बिना सोचे समझे इन्होंने जो किया है ना, इसी दौरान चलते हुए ना वो यही सोच रहे हैं ऐसे कौन से हालात आ गए थे कि मैंने ये सब काम कर दिया, या वक्त बुरा था, या क्या था, क्या हो गया मुझे। ठीक है, ये सोच विचार पूरी रात आपके बारे में सोचते हुए निकाल रहे हैं दिस पर्सन। ठीक है व्यूअर्स, आपको इनसे रिलेटेड कोई इनिशियल या फिर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ें भी दिख रही होंगी, बिकॉज ये आपको काफ़ी डीपली मिस कर रहे हैं। आपके जो ये पार्टनर है ना पायल 1 वालों, ये पर्सन आपको काफ़ी डीपली मिस कर रहे हैं। डीपली बोलूँ तो रात तो पूरी रात आपको ही मिस कर रहे हैं, दिन भी इनका आपके नाम से ही जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसी जब चीज़ें होती है ना, जब पर्सन को इतना डीपली, तो साइन सिंक्रोनिसिटीज कुछ ना कुछ तो ऐसे मिलता है अपने आप अनदर पार्टनर को। लवर्स में ऐसे साइंस मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलते भी होंगे इनके नाम से रिलेटेड, या इनके दिस एक सॉन्ग चैनल हुआ है, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। यस, ये सॉन्ग है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी आप सुन रहे हो या ये पर्सन सुन रहे हैं, आई कॉन्ट से दैट, कलेक्टिव बेस में रीडिंग है, बट सॉन्ग चैनल हुआ है यहाँ पे। अभी किससे रेजोनेट है आप देख लीजिए। ठीक है, कैसे रेजोनेट है, क्या है, सॉन्ग चैनल हुआ है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बाइब। साइंस यहाँ पे सारी हैं, बट सबसे ज़्यादा साइंस जो है ना वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, सबसे ज़्यादा साइंस जो मुझे हाईली यहाँ पे दिखी है। एस नाम दिखा है, एच नाम दिखा है, के नाम दिखा है, और 12 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है, 14 नंबर दिख रहा है। ये नंबर्स आपसे रेजोनेट हो, मतलब जैसे कि आप बर्थ डेट्स ना हो तो आप इन दिनों में शायद मिले हो, या समथिंग कुछ स्पेशल हो इस दिनों में, जो भी है आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ना व्यूअर्स इनका हाल तो काफ़ी बुरा है, फ़िलहाल के लिए तो बहुत बुरा है। और अगर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी लाएंगे, मतलब एक अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं बोलूँगी अपॉर्चुनिटी बोल रही हूँ मैं, मतलब एक प्यार भरा, वो बोलते हैं ना एक प्यार भरा दिल आपके लिए लाएंगे, कि उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जिस दिल ने ना आपको छोड़ा, ठीक है, जिस दिल ने आपके लिए सोचा ही नहीं, अब जब रिटर्न आएंगे या आएगी, ठीक है, एकदम वो दिल ना प्यार से भरा होगा आपके लिए। ठीक है,
आपके लिए एकदम प्यार से भरा हुआ दिल, क्योंकि जब ये गए थे ना व्यूवर्स, इनके दिल में ना कुछ ऐसा इमोशन, इनको ना आपके आंसू तक नहीं दिख रहे थे। इनको तो एक पल का ख्याल भी नहीं आया, मुझे यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है, इनको एक पल का ख्याल भी नहीं आया। काफ़ी जिनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए तो उनके लिए तो ठीक है, लगता है ऐसा ही कि, बट व्यूवर्स मैं कहूँगी बार बार ना किसी को ऐसा मौका ना दे कि इंसान ऐसा काम करे। ठीक है, ये आप लोग के हाथ में, ठीक है, ये आप लोग के हाथ में, बार बार ये मौका किसी को ना दें। सो फॉर दिस डोंट बी अवेलेबल सो ईजिली। ठीक है, इतनी इजीली अवेलेबल मत हो जाना। अभी जैसे कि अगर इस पर्सन का कॉल मैसेज आ गया तो आप भागते दौड़ते रिप्लाई देने चले गए, नहीं, थोड़ा आप ही के पर्सन है, आप ही के पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। सेम मुझे यहाँ पे सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। दिस पर्सन विल कम बैक टू यू डेफिनेटली। दिस पर्सन मतलब ये अपने दिल की सारी फीलिंग्स, इमोशंस, दर्द जो भी है, जो भी लम्हे इन्होंने आपके बिना बिताए हैं ना, वो सारे यहाँ पे शेयर करते हुए दिख रहे हैं आपसे। बट एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ना, मुझे आपके लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है, आते हुए दिख रही है व्यूवर्स। अब वो जो गुड न्यूज़ है ना, आपके पर्सन, अगर आपके ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपकी अगर विश फुलफिलमेंट है तो यस, आपकी ये विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और जिनके लिए भी ना कोई ऐसी पर्सन के अलावा अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है जिनको लेके आपने काफ़ी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, यहाँ पे उस चीज़ से ना मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में ना ग्रोथ आते हुए दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहा है। ठीक है, फॉर देम बोल रही हूँ, फॉर यू। ठीक है, फॉर यू व्यूवर्स। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन पूरे दिन, बाबा पूरे दिन इनकी एनर्जी काफ़ी लो है, काफ़ी ज़्यादा लो है। ये ना लोगों से लड़ झगड़ भी रहे हैं, बेमतलब का लड़ झगड़ना नहीं रहता, एक चिड़चिड़ापन सा रहता है कि कोई इनसे कुछ पूछ भी रहा है ना, एक चिड़चिड़ापन, एक लड़ झगड़ना रहता है कि छोटी सी बात का बड़ा पतंगर बना देना। ऑब्वियसली इंसान अगर लो वाइब्रेशन में रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, जिनकी हाल ऐसी रहती है, वो तो हर किसी में चिड़चिड़ापन रहेगा ही। ठीक है, यस, आपके पर्सन का ये हाल है व्यूवर्स। ये वो सारे मतलब इनको थोड़ा एक, मुझे ना एक डर भी दिख रहा है व्यूवर्स यहाँ पे ना। मैं आपको एक ये चीज़ मैं एक्चुअली रीडिंग में स्टार्टिंग में देख रही थी, बट मैं सोच रही थी बताओ व्हाट, लेट मी टेल। ये ना आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इनको ना अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन का ना थोड़ा डर भी है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता दूँ, सी दिस इज़ द फोन, ठीक है, एंड योर पर्सन इज़ रीडिंग द चैट्स और मैसेजेस और वीडियोस आपसे रिलेटेड, या आपसे रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ समथिंग कुछ देख रहे हैं, या आपसे रिलेटेड गिफ्ट्स जो हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें आपसे रिलेटेड जो देख रहे हैं ना, या उनको हाथ में पकड़ के बैठे हैं लाइक दैट। उनको ना एक जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो भी है ना, उनसे रिलेटेड उनको डर भी है। वो ऐसे लाइक ऐसे छुपा दे रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, वो बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना व्यूअर्स, मैंने रीडिंग में ऑलरेडी कहा था, इनको डर है अपने उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिसमें भी है ना, उनको डर है, बहुत डर है, क्योंकि उन्होंने ना काफ़ी कंट्रोलिंग में रखा है इनको। ठीक है, आप जैसे कि आप इनके कंट्रोलिंग में रहे हो, दिस इन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना इनको काफ़ी कंट्रोलिंग में रखा है। ठीक है, काफ़ी मैं कहूँगी काफ़ी कंट्रोलिंग में, इनको डर है, ये डर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ठीक है, बट दिस पर्सन विल टेक अ स्टेप एंड विल कम बैक टू यू। ये स्टेप लेंगे क्योंकि ये अभी ना सोच ही रहे हैं दिस पर्सन, ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, वहाँ से पिंजरे से निकलकर भागकर आपके पास भागते दौड़ते आएंगे। ठीक है, ये पर्सन ये भागते दौड़ते आएंगे क्योंकि इनको पता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ भी रहे ना मेरे पास, मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, बट आप जैसा प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। वो प्यार, वो केयरिंग, वो पूछना, यहाँ पे मुझे ये बार बार नज़र आ रहा है कि खाने से रिलेटेड कुछ है, या छोटी छोटी चीज़ों का केयर करना। बब्बू वर्ड यहाँ पे चैनल्ड हुआ है, मतलब बब्बू, आप दोनों में से पता नहीं, बाबू बेबी क्या, ये आप दोनों में से कौन एक दूसरे, आप दोनों ही एक दूसरे को बुलाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, देखिए किसके साथ रेजोनेट करता है।
छोटी छोटी बात, खाना खाने के लिए पूछना, समथिंग लाइक दैट। यस, आप दोनों का एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाना, लाइक यस, यहाँ पे ये भी दिख रहा है बिकॉज खाना तो था, कब से चैनल हो रहा था। एक दूसरे को जो खाना, एक दूसरे को जो पैम्पर करते हो ना आप दोनों एक दूसरे को, मतलब प्यार जो आप दोनों में था मैं बोलूँगी है एक्चुअली, वो जो लम्हे आप लोगों ने बिताए हैं ना वो इनको बार बार याद। सी आपने इनको अपने हाथों से खाना वाना भी खिलाया है, इन्होंने भी खिलाया है, तो ये सारी चीज़ें ना वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो सारे पल याद कर रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं, वो एग्जैक्टली वही पल सब याद करते हुए इनको बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया ना, मैंने कम्युनिकेट टाइम पे नहीं किया या मैंने एक्शन नहीं उठाया ना टाइम पे, तो चीज़ें मेरे हाथ से चली जाएंगी। इनको ये डर खा रहा है आपको खोने का। यस, आपको खोने का तो डर काफ़ी है व्यूअर्स, काफ़ी ये डर इनको खा रहा है। इनको बार बार एक ही चीज़ लग रही है कि किसी ना किसी तरीके से ना मैं कोई ना कोई एक्शन उठा लूँ। यस, ये एक्शन उठाएंगे, इनको बहुत डर है आपका। यस व्यूअर्स, मैं आपके लिए ना गाइडेंस निकाल देती हूँ। योर पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, योर पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, डोंट वरी। बट अभी फ़िलहाल के लिए ना इनका ना एक वो पीरियड चल रहा है, रियलाइजेशन वाला पीरियड चल रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो अब जो ये रियलाइजेशन फटके बादल फटने का सिर्फ वेट कीजिए। मैं बोलूँगी वो जो तूफान आती है ना, जब अपने लिए कोई इंसान एक्शन उठाता है, अपने लिए हिम्मत करके बात करता है कि नो बस अब यहाँ पे ख़त्म, ये अपने लिए कोई स्टैंड लेता है, तो वो स्टैंड लेने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज स्टिल अभी ना ये रियलाइजेशंस के पीरियड से गुजर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज कल में ही आपको मैसेज आ जाएगा, 2-3 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं, ये उस रियलाइजेशन इनको थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इनको डर है। ठीक है, एक्शन उठाने के लिए अपने लिए, आपके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, डर है, बट ये मौका ज़रूर ढूंढ रहे हैं और ये कोई ना कोई मौका निकालते हुए मुझे दिख भी रहे हैं यहाँ पे। नो का कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अब नो का कार्ड जो है, अगर व्यूवर्स आप यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हुए या पूछते हुए दिख रहे हो कि इनका कम्युनिकेशन अभी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप वेट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे ऐसा है, तो आंसर इज़ नो, अभी नहीं। जैसे कि मैंने कहा आपको, अभी इनका आंसर नहीं मिलेगा, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप पे नज़र तो बहुत रखे हुए हैं बट कम्युनिकेट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बंदिश में बंधे हुए हैं। वो बंदिश इनको खुद से तोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनको एक जो रियलाइजेशन चालू है ना इनका, वो होने दीजिए। ठीक है, नो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग एक विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब यूनियन। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मतलब क्लियर कह रही हूँ, यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब आप दोनों एक हो गए। इन द नियर फ्यूचर आप दोनों, यूनियन का मतलब शादी वादी, इंगेजमेंट, समथिंग लाइक दैट, आप लोग इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, लाइक दैट। और अगर आपने कुछ ऐसे कुछ विश मांगी है तो भी इन द नियर फ्यूचर होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपका विश जो है ना इस पर्सन से ही रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन ही आपकी विश है, दिस पर्सन शुड कम बैक टू योर लाइफ। ठीक है, मुझे यही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं मैसेजेस निकालती हूँ। I wish things could be different. Sometimes I stay awake and thinking about you. See the viewers words. I told you ना, ये पूरी रात जाग रहे हैं, बस सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बस इनको आप ही का ही ख्याल है। सी, जिस इंसान के मन, तन, सांसें, दिमाग, दिल, आत्मा सब कुछ आपके लिए है,
तो वो तो इंसान जिस थर्ड सिचुएशन में स्टक है, ठीक है, वहाँ से तो निकल कर दौड़ कर भाग के आएगी या जो भी है, ठीक है. जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग. इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. यस, I reply our conversation over and over. See, I told you ना viewers, ये person आपके messages, आपसे related कुछ तो चीज़ें हैं, chats, messages, photos, videos ये देख रहे हैं. बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना viewers, मैंने कहा है ना, इनको एक डर है थर्ड पार्टी का, तो वो एकदम झटके से छुपा दे रहे. सी, ऐसा हाल है ना इनका, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे. बट आप थोड़े ऐसे जैसे आपकी रीडिंग में मुझे दिखा है ना कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अपने ऊपर वर्क किया है, सेल्फ लव से ऑपरेट कर रहे थे. बी इन दैट ओनली, गो विथ योर अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. ओके, आई बर्डी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू. आई हाइड हु आई रियली फ्रॉम यू. आई हाइड हु आई रियली फ्रॉम यू. आई लव यू. सी व्यूअर्स, yes, this person loves you, really really loves you. I want you. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. ये ना एक इनको जो लाठी पड़ी है ना व्यूअर्स, वो इनको जो लाठी पड़ी है ना, वो डिवाइन की तरफ से ही इनको लाठी पड़ी है. और आपको तो पता है व्यूअर्स, डिवाइन की लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ भी नहीं आता है. आपको तो पता है ना व्यूअर्स, ये बात तो पता होगी कि डिवाइन की लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज़ भी नहीं आता है. तो वो लाठी इनको पड़ रही है, ठीक है. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. दिस पर्सन, ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे व्यूअर्स, ज़रूर आएंगे. आप सिर्फ एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है, यहाँ लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है. डेफिनेटली आएंगे आपके लाइफ में वापस. कौन रहेगा ऐसे घुटन वाली ज़िंदगी में, कौन रहना चाहेगा बताओ. माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर हैज़ इट सीम्स. सी, इनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी दिख रही है यहाँ आप सोच रहे हो. दिस पर्सन, बहुत बुरा हाल है. आई फील यू इवन दो वी आर अ पार्ट. लास्ट मैसेज, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. घुटन सा हो रहा है इनको, घुटन, तकलीफ हो रही है इनको. जल्दी भागते दौड़ते, मौका मिले तो आ जाएं बस आपके पास वापस. मैसेजेस निकालती हूँ यहाँ पे. सॉन्ग्स बाबा बहुत आ जाते हैं. मैं सिर्फ ठीक है, सॉन्ग्स ना मेरी. मैं तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है. सॉन्ग से देख लेते हैं पहले. दिल में है प्यार तेरा, दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गितवा. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. प्रीति जिंटा और सनी देओल का और प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग है ये. दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गित, झूठ बोले तो उसे काट खाऊं बिछुआ, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं. Why I feel some viewers are Muslims here. I feel like that. कोई तो viewers. कैंसर, कैंसर साइन के पार्टनर का है, आपका है, इनका है, देख लीजिए. नंबर 27. नंबर 15. आप लोग के बर्थ डेट्स हैं या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये देख लीजिए आप लोग कैसे हैं आप लोग से. जो तेरे संग काटी रातें, ये जो हंसी लम्हे, जो तेरे संग काटी बातें. ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है बट डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा. वो फर्स्ट आई कांटेक्ट हमारा, आप दोनों का कोई फर्स्ट आई कांटेक्ट रहा हो. नंबर 23. ये क्या नंबर्स निकले आज.
lying in your loving arms is heaven on earth. wow, ये सब वो मोमेंट्स मिस कर रहे हैं. You are my favorite feeling. तभी तो छुप छुप के भी सब चीज़ें कर रहे हैं ना आपसे रिलेटेड. You complete me. पर डर रहे हैं, बट आ जाएंगे. He or she will take action for themselves. You plus me is equals to awesome. You smell like home to me. A safe space I can go to. Let's liberate our soul because all we have is now. And I look into your eyes the way I look at stars. At least we are under the same sky. You make me happy. ठीक है. सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे मैं पाल वाल की रीडिंग ख़त्म करती हूँ. मुझे ये सारी चीज़ें समेटनी होंगी, क्लेंजिंग करना पड़ेगा. ठीक है, तो पाल 2 की फिर रीडिंग स्टार्ट करें. ठीक है व्यूअर्स. यस, योर पर्सन विल कम बैक. व्यूअर्स, पाल 1 वालों, आपके पर्सन वापस आएंगे, बट फिलहाल उनका रियलाइजेशन टाइम चल रहा है. तो मैं कहूँगी डू नॉट डिस्टर्ब. अच्छे से रियलाइजेशन होने दीजिए. ठीक है. एंड रिमेंबर, डोंट बी अवेलेबल सो ईजिली. ठीक है. ओके, सो बाय बाय व्यूअर्स. सो यस व्यूअर्स, पाल नंबर 2. ठीक है, फॉर पाल नंबर 2, ये रीडिंग पाल नंबर 2 वालों के लिए है. आपके पार्टनर का इनिशियल, अगर इन्हीं सब इनिशियल से, इनमें से ही कोई इनिशियल से मैच करता है, फर्स्ट लेटर उनका, ठीक है, तो आप ये रीडिंग पाल नंबर 2 वालों के लिए. ठीक है. सो यस, लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पे रख देती हूँ. यस, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट पाल नंबर 2. So the first card is 6 of Swords. Four of Cups. Four of Pentacles. Separation on and off. The Sun. The Lovers. King of Swords. ठीक है. And the bottom of the deck is King of Cups. सेपरेशन तो है यहाँ पे. ठीक है, ये सेपरेशन है, बट कार्ड्स आपके पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव आई है, काफ़ी अच्छी आई है कार्ड्स. सी, लेट मी क्लियरिफाई. 1 मिनट वेट व्यूअर्स. सेपरेशन क्यों हुआ है ये मुझे ये क्लैरिफाई करने दीजिए प्लीज़.
द फूल. ओके 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 ओके. हाँ, यहाँ पे ना व्यूअर्स, आपकी स्टोरी में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलूँगी, वो ट्रायंगल वाला, ठीक है, ट्रायंगल वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. फर्स्ट थिंग लेट मी क्लियर दिस. फॉर पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन आया है ना व्यूअर्स, यहाँ पे ना जो सेपरेशन का जो मेन रीज़न है, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ये है आपके पार्टनर की बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे उस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि उन सिचुएशन से वो ना ऑपरेट करें, उस सिचुएशन के मतलब मुड़कर भी ना देखें, या फिर मैं कहूँगी आप चाहते ही नहीं कि उस सिचुएशन पे वो अपना एक स्टेप या एक कदम, कुछ भी नहीं, आप उस सिचुएशन से मतलब अपने पार्टनर को दूर ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे मुझे ट्रायंगल नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, ये सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, या फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट, या फिर इनके बिजनेस ग्रोथ, या फिर कहीं जाना है बाहर, या समथिंग लाइक दैट, किसी सिचुएशन है, कोई तो ऐसी सिचुएशन है जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर वो सिचुएशन से ऑपरेट करे ही नहीं, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि वो सिचुएशन को वो मुड़कर भी देखे. अकॉर्डिंग टू यू दैट इज़ नॉट राइट फॉर योर, ठीक है. आप दोनों के लिए ना ये सिचुएशन सही नहीं है. आगे की लाइफ में कहूँ या फिर आगे आप लोगों के रिलेशन में, ये सिचुएशन जो उन्होंने बिना सोचे समझे कदम रख दिया ना, उस सिचुएशन के चलते हुए आप मुझे अपने पार्टनर से नाराज़ होते हुए दिख रहे हो. नाराज़ बोलूँ तो यहाँ पे ना सेपरेशन भी हो सकता है, कंप्लीट ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, ठीक है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, साइंस यहाँ पे सभी हैं, ठीक है. बट यहाँ पे ना आपके पार्टनर ने ना आपके अगेंस्ट जाके, पाइल नंबर 2 वालों, आपके अगेंस्ट जाके ना उन सिचुएशन से ही डील किया है जिस पे आपकी रजामंदी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, जो भी थर्ड रीज़न है, जो स्पेसिफिक रीज़न है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, या आगे फ्यूचर के लिए वो चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि सही नहीं है. आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ गाइड कर रही है, और यू फील दैट नेगेटिविटी का कुछ अपीयरेंस लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, नेगेटिविटी का कुछ ऐसे आपको ऐसे लग रहा है. बट दैट थर्ड सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव, ठीक है, ठीक है. आपको नहीं चाहिए आपके पार्टनर डील करें उनसे या कुछ भी लाइक दैट. बट ट्रायंगल वाली लव स्टोरी नहीं, इट्स नॉट समथिंग, ट्रायंगल वाला कोई थर्ड पर्सन नहीं है लव स्टोरी में, सिर्फ आप ही दो. दिस थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर. अनदर थिंग, यहाँ पे ना आपके पार्टनर ने ना आपको चीट किया है, ना आपको बिट्रेल दिया है, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है, मैं क्लियर करूँ. पाइल 2, बिट्रेल, चीट ये सब नहीं किया है, बट इन्होंने ना वो काम किया है जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए. आप समझ रहे हो, वो काम मतलब आपने किसी पर्सन के साथ इनसे दूरी नहीं करी है रहने के लिए या क्या, समथिंग लाइक दैट. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है. बट कुछ ऐसे सिचुएशन है, कोई या फैमिली मेम्बर कुछ तो हो सकता है लाइक दैट, उनसे आपने थोड़ी कहा था कि स्टे अलर्ट और दूरी बनाए रखें, या उस सिचुएशन से ना थोड़ा दूरी रहे. बट इन्होंने किया वही है, ठीक है. इन्होंने बिना सोचे समझे उसी सिचुएशन पे कदम रख दिए हैं, ठीक है. यस, यहाँ पे मुझे बहुत, इनफैक्ट नॉट ओनली यू, मुझे यहाँ पे ना आपने तो काफ़ी रोकते हुए, समझाते हुए, संभलते हुए कहा है इनसे. आप तो दिख ही रहा है मुझे आपने कहा है. बट ऐसा आपके अलावा और भी कोई है इनकी लाइफ में, शायद इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, या इनके फैमिली में कोई है, उन्होंने भी सेम सिचुएशन इनसे कही है कि दैट थिंग या दैट सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, और दैट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट गुड फॉर यू. एक बार सोच समझ लो अच्छे से, सोच विचार कर लो अच्छे से, ठीक है. यहाँ पे आप क्या मतलब कोई और भी ऐसे इनको कहते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बट इन्होंने सोची नहीं, समझी नहीं, कुछ नहीं, बिना सोचे समझे उस सिचुएशन पे वर्क किया या क्या. अब इनका जाके हुआ है घाटा. घाटा मतलब लॉस, ठीक है. अब वो बिजनेस से रिलेटेड है या पता नहीं क्या सिचुएशन है आप लोगों की, वो आप लोग देखिए, ठीक है. वहाँ पे इनका हुआ है घाटा, लॉस, ठीक है.
अब ये पर्सन ना, अब इनको एक्शन उठाना है कि आप, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे, आप जैसे भी थे एकदम सही थे। आपने जिस चीज़ के लिए इनको रोका ना, इन्होंने वही चीज़ किया है ना, तो इनको वो घाटा जो इनको अभी मिला है, जो भी इनको सबक मिली है ना व्यूअर्स, तो इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये ना रीडिंग हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं, ठीक है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे रोक रही थी या रोक रहा था, वो कह रही थी मैं सुन लेता या सुन लेती, ठीक है। ये बोलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एक्शन उठाएंगे, ये ना चाहते हैं, ये अभी जब आपके पास आएंगे ना व्यूअर्स, इनको वन शॉट पेमेंट करना है। वन शॉट पेमेंट मतलब मैं आपको बताती हूँ, वन शॉट पेमेंट बोले तो इनको ना सीधा शादी वादी का कुछ ऐसे प्रपोजल ऐसी, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दिस पर्सन ना, ये पर्सन ना आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, आप दोनों ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, वो तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक शादी वादी के सपने भी सजा कर ही बैठे हो, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज सी यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। बट आप ना व्यूअर्स, इनकी ना ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। ड्रीम कम ट्रू मतलब, ड्रीम कम ट्रू मतलब इनका सब कुछ आप हो, सब कुछ। अभी सब कुछ वर्ड में तो सब कुछ ही आता है, तो सब कुछ आप हो, ठीक है। ये आपको लेके ना काफ़ी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव भी नज़र आते हैं व्यूअर्स। यस, दिस पर्सन, ये ना ये इनका बस चले ना, तो अगर आप शादी के लिए, या मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप आज ही हाँ कह दो ना व्यूअर्स, ये तो मतलब घोड़े पे बैठकर आपके पास आ जाए। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। आप हो व्यूअर्स जो मुझे अभी तक, यहाँ पे पाइल नंबर 2 वालों, आप हो व्यूअर्स जो मुझे अभी तक रेडी नहीं लग रहे हो कि शादी या एंगेजमेंट रिलेशनशिप को थोड़ा आगे, रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हो, बट कैसे एक शादी एंगेजमेंट, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप रेडी नहीं हो। बट ये पर्सन, ये मुझे यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है, इनको आज ही हाँ मिल जाए ना आपकी तरफ से कि आजा रिश्ता लेकर, या मेरे घर पे या घर वालों से बात कर लेते हैं, या कुछ भी यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, तो ये पर्सन तो घोड़े पे बैठकर आज ही आ जाए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये क्लियर चीज़ दिख रही है। ये आप ना इस पर्सन की ना डिज़ायर, ड्रीम कम ट्रू हो, मतलब ये आपको ऐसे देखते ना व्यूवर्स कि इनको ऐसे लगता है ना कि सारी खूबसूरती ना भगवान ऊपर वाले ने, डिवाइन ने ना सब आप पे लगा दिए, मतलब आपको दे दिए। शायद क्या फुर्सत से बनाया है, लाइक दैट दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, वो आपसे, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। ये अपने ना आगे की पूरी शादी वादी, बच्चे सब सपने ही आप ही के साथ सजा कर बैठे, ठीक है। इन्होंने शायद ये भी देख लिया है कि कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा लड़की होगी, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये भी देख लिया है। बट यहाँ पे आप रेडी होते हुए नहीं दिख रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट राइट नाउ रेडी फॉर एंगेजमेंट और टाइंग अ नॉट, ठीक है। इन शॉर्ट में कहूँगी टू टाई अ नॉट वाला सीन के लिए अभी फ़िलहाल आप रेडी नहीं हो। आपकी शायद कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं पहले कुछ है, आपकी कुछ ख्वाहिशें, ठीक है। बट ये पर्सन ना आपको एक परी की तरह देखते हैं। परी कैसे होती है ना, लाइक शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, तो बिल्कुल उसी तरह ही आपको देखते हैं, एक परी की तरह देखते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ों की कमी नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपको लेके इतने पॉजिटिव है ना व्यूअर्स कि आपका वो थोड़ा भी ऐसे बिहेवियर रहता है ना, थोड़ा भी मतलब नेगेटिव वाला सा बिहेवियर रहता है ना, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इनको अंदर ही अंदर मन से खाती है वो चीज़ें। अगर आपने इनको तुरंत रिप्लाई नहीं दिया, इनका कॉल नहीं उठाया ना, इनको एक बेचैनी सी होती है। अगर काफ़ी टाइम हो गया, अगर मैं एग्जांपल दूंगी, अगर काफ़ी टाइम से आपने रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का, या कॉल वॉल नहीं उठाया ना, इनके मन में ना एक हलचल सी मचती है, कहाँ चली गई या कहाँ गया, ठीक है। एक मन में बहुत इनसिक्योर सा फील करते हैं ये पर्सन। आप मतलब बहुत डर है इनको आपको खोने का। ये आपको किसी भी कीमत पे, मतलब इस पर्सन के लिए ना दुनिया में कोई भी चीज़ें खो सकते हैं, बट आपको नहीं खो सकते,
ठीक है, वो सुकून, वो चैन, वो सब कुछ आप हो। ये आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, काफ़ी एडमायर कर रहे हैं। इनको ना गवारा नहीं है कि आप इनको, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अटेंशन किसी और को दो। ये चीज़ भी यहाँ पे आई है। इनको बिल्कुल, आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, आप अपने इस पार्टनर के सामने किसी और की तारीफ या किसी और के बारे में कहते हुए ना, इनका मुंह थोड़ा एकदम छोटा सा हो जाएगा, या फिर थोड़ा इनका रिएक्शन थोड़ा उतर सा जाएगा। इनको ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप मुझे छोड़कर, अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के लिए मतलब इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है, या फिर रिएक्शन दिखाओ, समथिंग लाइक दैट। इनको बिल्कुल गवारा नहीं है ये चीज़। इनके लिए ना ये जो बनी हुई है या बना हुआ है ना, इट्स ओनली फॉर मी, ठीक है। कंप्लीट सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही तमन्ना रखते हैं। एंड ये आपको एक कंप्लीट सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सी, यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड आया है ना, ये देखिए लवर्स का कार्ड। आप लोग शायद सी, प्यार तो मुझे आपकी तरफ से भी दिख रहा है व्यूवर्स। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से प्यार नहीं है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड ऑप्शन चल रहा है या क्या, नहीं, प्यार दोनों तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। प्यार दोनों तरफ से है, बट इनका प्यार ना आपके लिए मतलब बेपना प्यार, मतलब एंडलेस वाला, मतलब बोलूँगी इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। फॉर यू दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट आपसे दूरी इनको बर्दाश्त नहीं। दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड यू। ये ना वो सारी चीज़ें ना मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आपने सेक्सुअली टाइम स्पेंड किया है। मैं क्लियर वर्ड्स कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि चैट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, नथिंग। जो मुझे दिख रहा है मैं वही कहूँगी, सेक्सुअली जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ विजुअलाइजिंग, मतलब वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। वो दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। उनको वो सारी चीज़ें ना जो आप दोनों ने स्पेंड की हैं ना, सेक्सुअली थॉट्स आ रहे हैं इनको आपके बारे में, बहुत अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा नहीं है रात के वक्त या क्या, इनका तो मतलब दिस इज पर्सन इज़, ये आपके बारे में ही, इनको अपने पछतावा, इनको अपने डिसीजन जो उन्होंने लिया है ना, जिस डिसीजन को आपने मना किया था लेने के लिए, वो उस आपके ना बोलने के बावजूद भी इन्होंने जो डिसीजन लिए है ना, तो उनका इनको बहुत पछतावा है, ठीक है। ये आपके लिए ना एक्शन उठाना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में, सी दिस पर्सन सीज यू अ वाइफ मटेरियल। मैं आपको क्लियर वर्ड्स ये बोल दूँ, ये पर्सन ना आपको एक वाइफ मटेरियल अपनी लाइफ में देखते होंगे। और व्यूअर्स, आप भी इनको एक हस्बैंड मटेरियल ही देखते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज योर पार्टनर इज़ कम्प्लीटली हस्बैंड मटेरियल। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, योर पार्टनर इज़ कम्प्लीटली हस्बैंड मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है हस्बैंड मटेरियल वाली। ये ना अभी फ़िलहाल ये फील कर रहे हैं कि मुझसे दूर है, मैं कैसे कांटेक्ट, इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है। पाइल नंबर 2 वालों, इन्होंने ना आपसे, आपके पार्टनर ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट आप नाराज़ दिख रहे हो। यहाँ पे कॉल मैसेज रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, यहाँ पे दिख रहा है। वेरी गुड व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 वालों, वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये तो इतनी जल्दी अवेलेबिलिटी होनी भी नहीं चाहिए, दिस इज़ द गुड थिंग। बट ये पहुंच जाएंगे आप तलक, ये पहुंचेंगे, क्योंकि सी लवर्स का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड आया है। ये आखिर सारी नदियाँ वदियाँ पार करके ना आप ही के पास आते हुए दिख रहे हैं। सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। यस, द सन का कार्ड आया है। सी आपकी लाइफ में ना एक बहुत अच्छी वाली हारमोनियस यूनियन मुझे दिख रही है, लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। हारमोनियस यूनियन दिख रहा है मुझे, यूनियन आते हुए दिख रहा है। प्लस यहाँ पे जो मैं कहूँगी ना, रिलेशनशिप तो आप दोनों का वैसे भी लॉन्ग टर्म ही है, वो प्लस साइन यहाँ पे है ही है, दिख रहा है। बट ये ना आपको स्पाई एंड स्टॉकिंग भी कर रहे हैं व्यूअर्स, स्पाई कर रहे हैं, या आपकी सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग कर रहे हैं, अननोन नंबर से कॉल करना, आपकी आवाज़ सुनना, आपकी एक झलक देखने के लिए तरस गए हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको आपकी, बिकॉज दिस पर्सन सीज यू लाइक का, बहुत मतलब परी की तरह आपको देखते हैं ना, एक मतलब इनके दिल में कोई और तो सवाल ही नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, डिवाइन कनेक्शन है ये। ये
इनका बस चले तो भाग दौड़ कर आपके पास आ जाएं. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अ रियलाइजेशन. इन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत गलत लिया, क्योंकि पछतावा तो हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉस. ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हुआ. ये आपको आके बताएंगे कि मैंने आपकी बात नहीं मानी एंड मैं चल पड़ा उससे, या चल पड़ी उस रास्ते पे जो मेरे लिए बनी नहीं थी. और आपने काफ़ी एक वेल विशर, मतलब पार्टनर तो बोलूँगी दूर की बात, एक वेल विशर की तरह, मतलब मैं बोलूँगी कि रोका मुझे, बट मैं फिर भी नहीं रुकी या रुका, मैं चलता गया या चलती गई. ये सारी चीज़ें आपको आकर बताएंगे व्यूअर्स. ये ना किसी से ना आपकी तारीफ़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं. फ्रेंड्स हैं, इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, या वो पर्सन जिनको आप दोनों के बारे में पता है. आपसे बातचीत नहीं हो रही है ना, तो इन पर्सन का हाल तो बुरा ही है, बट यस, दिस पर्सन ना आपकी तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, ये आपको एक स्टार की तरह समझते हैं. स्टार मतलब शाइनिंग स्टार. या दिस पर्सन लाइक्स योर हेयर व्यूअर्स. यहाँ पे हेयर से रिलेटेड कुछ आया है. दिस पर्सन लाइक्स योर हेयर. योर इनको ना आप में ना सिंप्लिसिटी अच्छी लगती होगी. लाइक ये नहीं चाहते होंगे कि आप ज़्यादा कुछ बोल्ड बोल रही हूँ, या फिर बोल्ड मेकअप या हैवी मेकअप समथिंग लाइक दैट करके कुछ निकलो. यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है. इनको ओपन वेयरिंग, क्लेवरेजेस वेयरिंग समथिंग लाइक दैट, इनको ये बिल्कुल नहीं. मैंने कहा ना हस्बैंड मटेरियल कुछ यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली इनका पर्सनैलिटी हस्बैंड मटेरियल जैसा दिख रहा है. इन यू आर ऑल्सो वाइफ मटेरियल फॉर दिस पर्सन, बट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी फॉर बीइंग अ वाइफ मटेरियल. ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है होते हुए. ये पर्सन ना एक ये भी सोच रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स. ये पर्सन ना काफ़ी पैशनेट भी है आपको लेकर, बट एकदम वो प्यार के, अकेले में बैठकर वो प्यार के समुंदर पे डूबे हुए नहीं रहते. ये आपके ख्यालों में ही डूबे हुए हैं. आपके लिए इनको ये भी लग रहा है कि पॉजिटिव तो हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव तो हैं, बट इनको ना ये चीज़ लग रही है कि सी नाउअडेज सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें तो रहना बहुत आसान रहता है. लाइक एक मैसेज आ जाना किसी से, या कुछ कनेक्शन हो जाना, ये चीज़ें तो बहुत काफ़ी नॉर्मल है. इनको ना थोड़े नेगेटिव, बीच बीच में ना थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इनको ना नेगेटिव थॉट्स भी बीच बीच में आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन सीज यू लाइक वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल. ठीक है, प्रिटीएस्ट. ठीक है, अगर मैस्कुलिन है तो मैं बोलूँगी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, चार्मिंग हो आप. ठीक है, ये पर्सन ना आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, प्यार करते हैं, मतलब अट्रैक्शन काफ़ी हाई लेवल वाला है. बट इनको हल्का हल्का बीच बीच में एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि किसी और के साथ कुछ हो तो नहीं गया, या कुछ हो तो नहीं गया, मतलब बातचीत तो नहीं चालू हो गई. कुछ एक डर रहता है ना आपका व्यूअर्स, तो वो थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ये तो अच्छी बात है, वेरी गुड. चीज़ों का डर होना चाहिए. यस, कीमती चीज़ों का, मैं तो कहूँगी चीज़ों का नहीं, कीमती चीज़ों का डर होना चाहिए. उन्हें संभाल कर कैसे रखना है, ये बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे ये सोचते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पे ना न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रही है. आप लोग एक यूनियन में आओगे, एक डेट पे भी जाते हुए मुझे दिख रहे हो. यहाँ पे आप दोनों डेट बोलो या फिर एक टाइम स्पेंड करोगे कहीं जाकर, समथिंग लाइक दैट. जिस जगह पे आपको पसंद है, या समथिंग लाइक दैट, एक या मुझे ऐसे कुछ तो भी लग रहा है. ये आपको ना गिफ्ट्स भी खरीद कर बैठे हैं व्यूअर्स. इन्होंने आपके लिए ना कुछ गिफ्ट्स भी खरीदा है. यस, इन्होंने आपके ये जो आपको मनाने के लिए ना, आपके लिए इन्होंने गिफ्ट्स खरीदा है. ये जब आएंगे ना व्यूअर्स, आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे. ये चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है. इन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं, और ये अपने हाथों से वो गिफ्ट्स आपको पहनाना चाहते हैं. समथिंग लाइक खरीदा, आई डोंट नो व्हाट, जो भी है. ठीक है, तो यस, यहाँ पे इस रीडिंग में तो मुझे ये दिख रहा है, दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड, ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो व्यूअर्स. इनको माफ़ कर दो. इनको पछतावा हो गया. इनको लग रहा है कि अब ज़िंदगी भर जो भी बोलेगी या बोलेगा ना, मैं इसी की सुनूंगा या सुनूंगी. ठीक है, यस. इनको ना आप, ये आपको ना एक लकीस्ट चार्म भी मानते हैं व्यूअर्स. ये आपको एक लकीस्ट चार्म मानते हैं. अपना लक है ना मेरे साथ, तो सब कुछ है मेरे साथ. लक नहीं तो कुछ नहीं चलता है मेरा.
कुछ लाइफ ही नहीं है मेरी ऐसे। ये अपने आप को एकदम, मतलब दिस पर्सन ना अपने आप को ना आपके आगे कुछ नहीं समझते हैं। दिस पर्सन ओनली एंड ओनली, मतलब इनको ये भी लगता है कि पता नहीं कैसे मुझे मिल गया या मिल गई, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, यस ये सोच रहे हैं कैसे आप व्यूवर्स इनको मिल गए या मिल गई, ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं। यस यस यस, ये ना आप दोनों की फ़ोटो जो साथ वाली है ना, आप दोनों ने जो साथ में फ़ोटो निकाली है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ों का। आप दोनों ने साथ में मिलके जो फ़ोटो निकाली है ना, उस फ़ोटो जो इनके फ़ोन में है ना, उसे देख रहे हैं, ठीक है, साथ वाली की। आप दोनों साथ में कैसे दिख रहे हो, एकदम साथ में। और आगे के रिलेशनशिप का उस शादी के सपने नहीं सजाते हैं कि एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ है या लड़का मेरे साथ है, तो कैसे रहता है ना कि दोनों को साथ में विजुअलाइज करना। अकेले वाली फ़ोटो नहीं देख रहे हैं, ये वही देख रहे हैं जो यस जो साथ वाली फ़ोटो है, आप दोनों की साथ में ये फ़ोटो है ना, आप दोनों की साथ में इनके फ़ोन पे रहेगी, तो वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ बहुत अट्रैक्टेड, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको सेक्सुअली आपकी बहुत जिस यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे यस, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, सेक्सुअली मिस कर रहे हैं आपको। ये वो सेक्सुअली सीन्स जो भी आप लोगों ने किए हैं ना, वो मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी आया है। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि दिस पर्सन विल कम बैक। आप लोग एक बहुत अच्छे वाले हारमोनियस यूनियन में आओगे। ये आपसे ना फिर से वही बात शायद इन्होंने कही भी है कि शादी या एंगेजमेंट के लिए, रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, बट अगेन ये वो चीज़ वापस कहेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो भी देख रहे हैं ना, तो यही देख रहे हैं कि हम दोनों एक साथ कैसे दिखते हैं, ठीक है। वही चीज़ें वो उनके दिमाग में चल रही है, अभी भी इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही है, ठीक है। ये पर्सन आएंगे। इनको ना फ़िलहाल के लिए ना अभी आप ना ऐसे लग रहे हो यू आर मूविंग फॉरवर्ड इनको, ठीक है। इनको आपके जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, पायल 2 वाले आपके पार्टनर ना यही सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हो, आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप इनको छोड़ के कहीं ना चली जाओ, ये सोचते। कभी मैंने कहा ना आपसे, कभी कभी इनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इनके लिए ना ये दुनिया इज़ बेईमान दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये विजुअलाइज करते हुए दिख रहे हैं। इनको अभी ऐसे लग रहा है कि आप, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ व्यूवर्स, यस इनको ना आप इनसे ना काफ़ी दूर जाते हुए दिख रहे हो, दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, बट यस यू बोथ आर लवर्स एंड आप दोनों एक सोलमेट रिलेशनशिप ही है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली तो लग रहा है, बट यस आप दोनों, ये पर्सन आपके लिए एक्शन, ये आपकी लाइफ में वापस ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। ये कुछ मैं आपको बताती हूँ व्यूवर्स, नहीं दिस पर्सन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये ना 1-2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में भी मैं बोलूँगी, 2 हफ्ता भी बहुत हो गया इनके लिए, विद इन अ वीक ना ये आपको कांटेक्ट करेंगे। एक हफ्ते के अंदर भी कर सकते हैं, 1 वीक में भी कर सकते हैं, ठीक है। विद इन अ वीक दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू एंड आप लोग एक यूनियन में आओगे, ठीक है, आप लोग एक यूनियन में आओगे। और व्यूवर्स एक और बात मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ये भी दिखा है, जैसे ही आप यूनियन में आओगे ना, आप दोनों जैसे ही आप यूनियन में आओगे ना व्यूवर्स, आप दोनों में से किसी को तो भी, या तो फिर आपके पार्टनर को या तो फिर आपको, ठीक है, या तो फिर आपके पार्टनर को या तो फिर आपको एक गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। ये चीज़ होगी यहाँ पे, ये चीज़ डेफिनेटली होगी, मैंने कहा है ये चीज़ तो डेफिनेटली होने वाली है। आपको या आपके पार्टनर को एक गुड न्यूज़ आते हुए मुझे दिख रही है, गुड न्यूज़ आएगी। आई डोंट नो दैट गुड न्यूज़ माइट भी इनके घर पे किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, या अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, या कुछ गुड न्यूज़ ऐसे आता है ना, कुछ ना कोई गुड न्यूज़ इनके घर पे या आपके घर पे, कुछ ऐसा बिजनेस के थ्रू, वर्क के थ्रू, नई अपॉर्चुनिटी या बिजनेस की ग्रोथ, या तो फिर प्रेगनेंसी से, या समथिंग लाइक दैट, बेबी शॉवर, समथिंग लाइक दैट, कुछ गुड न्यूज़ आप दोनों में से किसी एक को मिलते हुए यहाँ पे दिख रही है। आई एम नॉट सेइंग बोथ ऑफ यू, ठीक है।
बट कब होगा? यूनियन के बाद। आपका जब यूनियन हो जाएगा ना, मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। दोनों में से किसी को तो गुड न्यूज़ मिलेगी। आप दोनों में से कोई ना कोई तो एक दूसरे से गुड न्यूज़ शेयर करोगे, एक दूसरे से कि आज ये हुआ वो हुआ, शेयर करते हुए दिख रहे हो। दोनों में से कोई एक, या तो आपके पार्टनर या तो आप, ठीक है। बट दैट विल बी आफ्टर यूनियन, ठीक है। यस, दिस पर्सन, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैं ना मैसेजेस निकालती हूँ। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विथ मी। यस व्यूअर्स, एक यहाँ पे ये ना एक और चीज़ आई है यहाँ पे ना। इनको ये भी है कि इनको ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि यू डिज़र्व एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप वो चीज़ हो कि आप अपनी लाइफ में ना सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो। मैं आगे की लाइफ में ना ये अपनी तरफ से ना, इनको ये कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो मैं वो शायद ही कर पाऊँ या कर पाऊँ, बट ये कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अपने आप से बोलते हुए दिख रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे आपके कदमों में वो सारी खुशियाँ रखने की, आपकी वो सारी विशेस फुलफ़िल करने की। आपको खुश करने का कोई मौका ये छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स दैट यू डिज़र्व एवरी हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे दिखी है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सी, यहाँ पे दोनों कार्ड आया है। सी, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सी, हैज़ आई टोल्ड यू, मैसेजेस में भी मैंने आपसे ये रीडिंग में कही थी, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड अभी अभी मैंने आपसे ये बात कही, ये पर्सन ना, इनको लग रहा है कि मैं कोशिश करूँगा या करूँगी आपको खुश रखने की, बिकॉज यू डिज़र्व योर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। बट ये भी सोच रहे हैं, माइनस भी सोच रहे हैं, प्लस भी सोच रहे हैं, क्या मैं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगी, ठीक है। ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। मैं अपने आप को खो चुका था। सी, क्यों खो चुके थे? बिकॉज आपकी बिना बातें सुनने बिना ही इन्होंने एक्शन उठाया। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने रीडिंग में भी कहा था आपसे, दिस पर्सन वॉन्ट्स दैट यू शुड फॉरगिव हिम और हर। ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। कार्ड मैसेजेस भी वही निकल के आए जो मैंने ऑलरेडी रीडिंग में आपसे कही है। I feel you leaving me behind. Oh wow! See, I told you, viewers. आप स्किप करके वीडियो को देखें। मैंने ये कार्ड निकालते हुए कहाँ आपसे, इनको ऐसे लग रहा है आप उनसे दूर जा रहे हैं। द मैसेज, सी, I feel you are leaving me behind. Wow, 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 wow. Wow. Beautiful reading. I left when I saw you with someone else. पॉजिटिव तो है, इनको बिल्कुल नहीं चाहिए किसी, इनके आगे आप किसी और के लिए कुछ बोलोगे भी ना, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है इनको। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। यस, ये सारी बातें आपसे आके कहेंगे। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेटिंग यू गो, लेट यू गो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये क्या कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपको बोलूँगी फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से। ये दिस पर्सन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। आई फील यू इवन दो वी आर ए पार्ट। यू bury myself to work to forget you. I bury myself, sorry. I hide who I really am from you. I love you. वाओ, ये पैल 1 वालों के लिए भी आया था, पैल 2 वालों के लिए भी आया है। आई लव यू। यस, दिस पर्सन लव्स यू, बिकॉज यहाँ पे है प्यार, तो बहुत अच्छा खासा प्यार है। लवर्स का कार्ड है यार, नहीं भी आया होता तो भी प्यार है। आई वॉन्ट यू। यस, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू फिजिकली ऑल्सो। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। उनको सबक मिला है, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, आपकी बातें ना सुन के आगे चल पड़ना, उनको एक सबक मिला है। माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर हैज़ इट सीम्स, ठीक है। मैसेजेस में निकालती जाऊंगी। ये हफ्ते में ही कुछ ऐसे कॉल कर लेंगे आपको, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, रह भी नहीं रहेंगे ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन। ओके,
हैंड रिटन मैसेजेस मैं आपके लिए निकाला। व्यूअर्स मैंने आपके लिए गाइडेंस नहीं निकाली ना, पायल नंबर 2 वालों, आप तो बहुत अच्छी एनर्जी में हो, क्या गाइडेंस ही निकालूं, बहुत ही अच्छी एनर्जी में हो, बट फिर भी मैं निकाल दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगा। इज़ दिस पर्सन, ये आपको खोना चाहते ही नहीं है, हर वो जंग लड़के आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको खोना ही नहीं चाहते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। झुमका पहन कर आना, झुमका पहन कर आना, आप ऐसी कोई चीज़ है इनको, सी झुमका पहन कर आना, एग्जैक्टली इट्स नॉट झुमका पहन कर आना, इनको और भी कोई ऐसी चीज़ें अच्छी लगती होंगी आप में जो ये आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ पहन कर आना। यू नो दैट वेरी वेल। इट मे बी बिंदी, इनके शेड, लिपस्टिक शेड, या जो भी हैं, जैसा भी है, या आउटफिट, समथिंग लाइक दैट, ओपन हेयर, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस का तो काफ़ी आया है। मुझसे ये हार गाड़ी मेरा दिल कहे तू ही उसकी आरज़ू। दिस इज़ अ सॉन्ग। मैं आपको ये, मुझसे ये दिल हर घड़ी कह रहा कि मेरा दिल तुम ही हो उसकी आरज़ू। ठीक है, सॉन्ग्स वाले मैं अलग से निकाल के रखती हूँ। इट इज़ अ सॉन्ग मौला मेरे मौला, मुझसे हर घड़ी कहता दिल मेरा तुम ही हो उसकी आरज़ू। मौला मेरे मौला सॉन्ग है ये। अनदर जिहाल मस्किन मुकुम बनंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, ये भी सॉन्ग है। अरे यार, दो सॉन्ग आ गए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉन्ग। अनदर कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर। ठीक है, कि मैं सारे सॉन्ग्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हमेशा क्या गलती मेरी ही होती है, दिस पर्सन का मैसेज है आपके लिए। हमेशा क्या गलती मेरी ही होती है, अभी गलती तो आपकी ही है। जीना सिर्फ मेरे लिए, दिस इज़ ऑल्सो सॉन्ग। अरे यार, सॉन्ग्स का ना अभी मैं अलग ही करके रखूँगी कुछ सॉन्ग्स। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। बापड़े, इतने सॉन्ग्स निकल कर आए हैं ना आज। कि व्यूअर्स मैं यहाँ पे ना गाइडेंस भी निकालती हूँ, बस दैट्स इट। मैं मैसेजेस इतना ही निकालूंगी। मैं आपके लिए लास्ट गाइडेंस निकाल दूँ। नो नीड टू वरी, सीधी सी बात है। और वैसे भी नो नीड टू वरी, हाँ, एंजल गाइडेंस आपके लिए, नो नीड टू वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, एंड द लास्ट, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग व्यूअर्स, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अकॉर्डिंग टू यू ओनली, मतलब चीज़ें आपके फेवर में ही चल रही हैं और राइट ट्रैक पे हैं। ठीक है, सो यस, यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग ख़त्म करती हूँ। सो पाल नंबर 1 वालों, पाल नंबर 2 वालों, अगर जैसे भी आप लोग के साथ रीडिंग रेजोनेट की गई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर रीडिंग रेजोनेट की गई हो तो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।